जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर आए हैं, झूठा अहंकार टूट गया। इस कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। इस गांव में शेर सिंह नाम का एक लंबा चौड़ा हष्ट-पुष्ट किसान रहता था। वो बहुत अहंकारी था। वो किसी को भी नमस्कार नहीं करता था। वो हमेशा घमंड में रहता था, अपनी ताकत का घमंड। सब लोग उससे बहुत डरते थे, कोई उससे बातचीत नहीं करता था। एक बार शेर सिंह बाजार से होके गुजर रहा था। सामने से एक बुढ़िया माई जो सब्जियां बेच रही थी, टोकरी में अपने सिर पे रख के वो आ रही थी। और शेर सिंह तो अपने घमंड के नशे में चूर था। वो तन का चलता था, नीचे कभी नहीं देखता था। उसका ध्यान नहीं गया बुढ़िया माई पर और उनसे टकरा गया। बुढ़िया माई की सारी सब्जियां ज़मीन पर बिखर गईं, सब खराब हो गईं। बुढ़िया माई रो रही थीं। वो कह रही थीं कि बेटा तूने मेरा नुकसान कर दिया, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। अब इस नुकसान की भरपाई तुझे ही करनी है। शेर सिंह तो गुस्से में आ गया। उसने बुढ़िया माई से कहा कि ऐसा है, तुझे देख के चलना चाहिए था। तू कैसे चल रही थी? तुझे ध्यान नहीं था कि हाँ भाई मैं रास्ते से आ रहा हूँ, जब मैं आता हूँ ना सब साइड में हो जाते हैं। और बुढ़िया माई को धक्का दे दिया। बुढ़िया माई को चोट लग गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। वहाँ पे इतने लोग बैठे थे कि शेर सिंह से आकर ये कहे कि बुढ़िया माई के नुकसान की भरपाई तो तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि सब शेर सिंह से डरते थे। उन्हें डर ये था कि हम कहेंगे तो शेर सिंह हमसे ही झगड़ा करने लगेगा और मारपीट करने लगेगा। शेर सिंह वहाँ से चला गया। दूसरे गांव में दयाराम नाम का एक किसान रहता था, जिसकी आस्था हम सब के मालिक श्री कृष्ण भगवान में बहुत थी। वो इस गांव में रहने के लिए आया। इसने यहाँ पर थोड़ी बहुत ज़मीन खरीद ली और खेती बाड़ी करने लगा। ये स्वभाव से दयाराम बहुत ही दयालु था, शिष्टाचारी था, नम्रता से बोलता था और सब लोग इसे थोड़े ही समय में प्यार करने लगे। जो भी परेशानी होती दयाराम के पास आते और दयाराम उसे चुटकियों में सुलझा देता था। बहुत बुद्धिमान था। एक दिन दयाराम लोगों से बातचीत कर रहा था, तभी वहाँ से होकर शेर सिंह गुजर रहा था। वही लंबा चौड़ा कद, तना हुआ शरीर और लोगों की ओर नहीं देखना, अहंकारी। जब वो जा रहा था तो दयाराम की नज़र उस पर पड़ी। उसने लोगों से पूछा कि भैया इतना लंबा चौड़ा इंसान ये कौन है? तो वो कहते हैं भैया इसकी तरफ मत देखो, अगर इसने तुम्हें देख लिया और कोई बातचीत होने लगी तो ये बातों ही बातों में झगड़ा कर लेता है, मारपीट पे उतर आता है। इसकी तरफ मत देखो। क्या है, इसका नाम क्या है? दयाराम पूछता है। शेर सिंह है, तुम भी मत बोलना इससे कभी। उसने कहा हंसते हुए दयाराम ने कि अगर ये मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। अब सब के सब हंसने लगे कि दयाराम शरीर में बहुत दुबला पतला था,
शिष्टाचारी था, और शिष्टाचारी आदमी अगर ऐसी बात करता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो हंस रहे थे कि दयाराम भाई तुम क्या कह रहे हो। तो इतने में शेर सिंह का जानने वाला एक व्यक्ति भी वहाँ पर खड़ा था। उसने जाकर शेर सिंह से कहा कि भैया तुम्हें पता है कि यहाँ पर दयाराम नाम का एक किसान आया है रहने, पता है वो तुमसे तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। शेर सिंह ने कहा क्या कह रहा था मेरे बारे में। वो कह रहा था कि शेर सिंह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। शेर सिंह तो अज्ञानी आदमी था। उसने कहा अच्छा मुझे मारेगा वो, देखता हूँ उसे, उसकी हिम्मत कैसे होती है मुझे मारने की। अब शेर सिंह जाकर तो ला नहीं सकता था सीधा, तो उसने क्या किया कि उसने एक प्लान बनाया। उसने कुछ मवेशी इकट्ठे किए और दयाराम के खेत में छोड़ दिए। जब दयाराम के खेत में उसने मवेशी छोड़ दिए तो वो ये सोच रहा था कि दयाराम आके मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। लेकिन दयाराम तो स्वभाव से बहुत ही दयालु था। वो किसने बताया कि तुम्हारे खेतों में जो है मवेशी आ गए हैं और वो पूरी फसल जो है तबाह कर रहे हैं। दयाराम बड़े प्यार से आता है और मवेशियों को हाँक कर बाहर कर देता है। शेर सिंह वहीं खड़ा था, क्योंकि शेर सिंह क्या चाहता था कि दयाराम उससे झगड़ा करे और वो जो है उससे मारपीट करे। जब दयाराम ने उससे कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुरा और दिया तो कह रहा बड़ा अजीब आदमी है। शेर सिंह कहता है अगर कोई और होता तो मुझसे लड़ने आ जाता, चलो कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। अगले दिन शेर सिंह ने क्या किया कि जो सिंचाई के लिए नाली बनाते हैं ना, जिससे पानी निकलकर खेतों में आए, उसने वो नाली तोड़ दी और अपना वही आदमी जो है भेज दिया दयाराम के घर पे बताने के लिए कि शेर सिंह ने तुम्हारी नाली जो जिससे पानी होके बहता है, सिंचाई करने के लिए आता है, वो तोड़ दी है। तो दयाराम ने कुछ नहीं कहा। दयाराम बड़े प्यार से खेतों में आया, मुस्कुराया और उसने फिर से पानी की व्यवस्था कर दी। शेर सिंह बहुत ही हैरान था कि मैं 2 बार इसे नुकसान पहुंचा चुका हूं और दोनों बार दयाराम ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अब उसने अपने बाल नोच लिए। अगले दिन शेर सिंह को अनाज मंडी जाना था अपने अनाज को बेचने के लिए। अब क्या था कि वो जो अनाज मंडी में बैलगाड़ी का प्रयोग करके जा रहा था, उस बैलगाड़ी में उसने जो बैल लगाए थे वो बहुत दुबले पतले थे, क्योंकि वो अपने शरीर पे तो ध्यान देता था, लेकिन जो खेती बाड़ी के लिए बैलों की उसने व्यवस्था की हुई थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए वो कुछ भी नहीं देता था। अब वो जब अनाज मंडी जा रहा था अपनी बैलगाड़ी से, तो बीच में एक गड्ढा आया और गड्ढे में क्या हुआ, उसकी गाड़ी फंस गई, पहिया फंस गया। अब बैल थे दुबले पतले, इतना सारा अनाज बैलगाड़ी पे और इतना लंबा चौड़ा इंसान बैठा हुआ, बेचारे बैल हार गए और आगे नहीं खींच पा रहे थे। वो उन्हें मार रहा था बार बार, लेकिन बैल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ये खबर गांव में पहुंची। गांव वाले कहते हैं सही है, पूरी रात फंसा रही है शेर सिंह, सबको परेशान किया इसने।
ये रात भर फंसा रहेगा ना इसी तरह से, तब इसे सबक मिलेगा। लेकिन जब दयाराम को ये बात पता चली तो दयाराम, जो अपने बैलों का बहुत ख्याल रखता था, उन्हें समय पर चारा देता था, समय पर उनकी खिलाई पिलाई का ध्यान रखता था, और उसके बैल भी हष्टपुष्ट थे, बलवान थे। उसने अपने दोनों बैलों को लिया और शेर सिंह की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ लोगों ने दयाराम से पूछा, भाई इस समय कहाँ जा रहे हो? अपनी खेती, अपने जो है खेतों पे नहीं काम करने जा रहे आज? उसने कहा कि भैया मुझे पता चला है कि शेर सिंह मुसीबत में है, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। वो लोग कहते हैं, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें 2 बार शेर सिंह इतनी क्षति पहुंचा चुका है, बार बार जो है तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तुम तब भी उसकी मदद करने जा रहे हो? अरे तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? तो दयाराम कहता है, मैं तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति को मुसीबत में देखो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ो, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो दयाराम की बात सुनकर इसमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे तुमने तो कहा था कि शेर सिंह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा या तुमसे लड़ेगा तो तुम उसे मार डालोगे, और तुम उसकी मदद कर रहे हो। उसने कहा, आज वास्तव में मैं शेर सिंह को मार डालूंगा, तुम कल से ये शेर सिंह नहीं देखोगे। अब इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। जब वो उस जगह पे पहुंचा जहां पर शेर सिंह अपनी बैलगाड़ी पर बैठा हुआ उन दुबले पतले बैलों को हाँकने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो गड्ढे से बाहर निकल सके, तो उसे देखकर दयाराम बोला, शेर सिंह भाई मैं आ गया। शेर सिंह तो अपने घमंड में चूर था, झूठे अहंकार में था। वो बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया है, और तुम क्या कह रहे थे? तुम मुझे मार डालोगे? बताऊं तुम्हें, तुम मुझे मार डालोगे? तो दयाराम मुस्कुरा के कहता है, हाँ मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, लेकिन भाई तुम्हें झगड़ा करना है, गाली गलौज करनी है, मुझे मारना पीटना है, वो तुम जो करना है कर लेना, पहले मुझे तुम्हारी मदद कर लेना। उसने कहा, तू मेरी मदद करेगा? शेर सिंह बोलता है, तू अपने को तो देख। वो कहता है, शेर सिंह कि तू अपने को देख, मेरी मदद तू करेगा? उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वैसे तो मैं तुम्हारी मदद क्या करूँगा, हम सबके मालिक तुम्हारी मदद करेंगे। अब शेर सिंह आगे बढ़ता है और बैलगाड़ी में से दुबले पतले बैलों को निकालकर वो एक पेड़ से बांध देता है, और बैलगाड़ी में अपने बलवान जो दोनों बैल थे उनको लगा देता है। और शेर सिंह से कहता है कि अब गाड़ी हाँ। जो हष्टपुष्ट बैल थे वो बड़े प्यार से गड्ढे से गाड़ी को निकाल देते। अब शेर सिंह बड़ा लज्जित होता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, दयाराम भाई तुमने सच ही कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे, आज तुमने पुराना शेर सिंह मार दिया, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद वो दयाराम से बार बार माफ़ी मांगता है। दयाराम कहता है, अब तुम पहले अनाज मंडी जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी।
अपना अनाज बेच कर आओ। ये कहकर दयाराम अपने बैलों को लेकर अपने घर की ओर आ जाता है। वास्तव में पुराना शेर सिंह अब मर चुका था और एक नए शेर सिंह का जन्म होता है। ये शेर सिंह सभी लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक हो चुका था। वो सबसे नम्रता से बात कर रहा था, सबको राम राम कर रहा था और जिसको भी वो मुसीबत में देखता था उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता था। वो शेर सिंह बुढ़िया माई के पास जाता है, उनके पैर छूता है और उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, माँ, मैंने तुम्हारा उस दिन बहुत नुकसान कर दिया था, ये लीजिए उसकी भरपाई। अब सब लोग शेर सिंह से बहुत खुश थे। शेर सिंह दयाराम का पक्का मित्र बन जाता है और यहीं पर उसके झूठे अहंकार का उसका झूठा अहंकार टूट जाता है और यहाँ कहानी पूर्ण होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।